सब स्टोरीज। मैजिकल वीडियो गेम्स। चिराग अपने रूम में बैठा हुआ मूवी देख रहा था। तभी वो टीवी में देखता है कि एक बच्चा वीडियो गेम खेल रहा था। चिराग अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, ये बच्चे इतने मजे से क्या कर रहे हैं? बेटा, ये वीडियो गेम खेल रहा है। मम्मी, वीडियो गेम क्या होता है? वीडियो गेम एक मैजिकल चीज होती है जो हर टीवी की स्क्रीन पर देखते हुए खेल सकते हैं। इसके लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। घर में एक जगह बैठकर हम इसे खेल सकते हैं। मम्मी, ये तो कितना अच्छा है ना भागने की जरूरत, ना दौड़ने की, और ना ही चोट का डर। साथ ही वो रोहित तो हमेशा खेल में चीटिंग करता है, तो मैजिकल वीडियो गेम में चीटिंग भी नहीं होगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, इसमें चीटिंग नहीं होती। काश मेरे पास भी ये मैजिकल वीडियो गेम होता, तो मैं भी मजे से खेलता। तभी चिराग के पापा आ जाते हैं। वो तुरंत चिराग से बोलते हैं, क्या चाहिए मेरे बच्चे को? किस चीज के बारे में बात हो रही है? बताओ, क्या नहीं है मेरे प्यारे बेटे के पास? पापा, मैं मम्मी को बोल रहा था कि मेरे पास भी मैजिकल वीडियो गेम होता, तो मैं भी ऐसे ही आराम से खेलता। ना बाहर जाने की जरूरत होती और ना ही चोट लगती, और रोहित जैसे चीटर के साथ खेलना भी नहीं पड़ता। मैजिकल वीडियो गेम? पापा ऐसा कहकर मम्मी की तरफ हैरानी से देखते हैं। तभी मम्मी बोलती है, हाँ जी, सही तो कह रहा है चिराग। वीडियो गेम मैजिकल ही तो होता है जो हम घर बैठे खेल सकते हैं। बाहर गंदगी में, मच्छर में, धूल मिट्टी में खेलने की जरूरत नहीं। तभी पापा धीरे से मम्मी से बोलते हैं, पर ऐसे तो चिराग घर में ही कैद हो जाएगा। ऐसा ना हो कि इसके मैजिकल वीडियो गेम्स से हमें ही आगे जाकर दिक्कत हो जाए। अजी, अच्छा ही है, ये घर पर ही रहेगा। वैसे भी आप अपने शैतान बेटे को जानते तो हो। रोज या तो किसी से लड़ाई करके आता है या चोट लगवा कर। कम से कम पड़ोसियों से इसकी शिकायतें तो आनी बंद हो जाएगी। बात तो तुम्हारी सही है, ठीक है। तभी मम्मी पापा को ऐसे धीरे से बात करते देख चिराग बोलता है, आप दोनों इतनी धीरे धीरे क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, मैं बस सोच रहा था कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तो चलो, इस बार अगर तुम अच्छे मार्क्स लेकर आए तो पक्का मैं तुम्हें वीडियो गेम दिला दूंगा। ठीक है पापा, मैं मेहनत से पढ़ूंगा और अच्छे मार्क्स लाकर वीडियो गेम ले लूंगा। चिराग का रिजल्ट आया और उसके काफी अच्छे मार्क्स भी आए। वादे के अनुसार उसके पिता ने उसको वीडियो गेम दिलवा दिया। थैंक यू पापा, मैं अभी अपने सारे दोस्तों को दिखाता हूँ। वो सब ठीक है, पर बेटा ये याद रखना कि तुम पूरा दिन इसे नहीं खेलोगे, साथ ही समय से पढ़ाई भी करोगे, समझे? ठीक है पापा, आप चिंता मत करिए, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा। अगले दिन से ही चिराग पूरा दिन दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेलते खेलते निकाल देता है। उसको समय का पता ही नहीं चलता। साथ ही उसका ध्यान अब सिर्फ वीडियो गेम्स में ही था। ना तो वो अपनी पढ़ाई करता था और ना ही आउटडोर गेम खेलता था। उसका अब किसी भी चीज से इतना ज्यादा लगाव नहीं था। एक दिन उसकी मम्मी उसे बोलती है, बेटा चिराग, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर दोगे? चिराग मन में सोचता है, अगर मैंने मम्मी को डायरेक्ट मना कर दिया तो मम्मी नाराज हो जाएगी। मेरा आज इम्पोर्टेंट स्टेज भी है। एक काम करता हूँ, मम्मी से झूठ बोल देता हूँ। तभी चिराग अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, पर मेरा इम्पोर्टेंट टेस्ट भी है। चलो कोई बात नहीं, पहले आपकी हेल्प कर देता हूँ। पढ़ाई की बात सुनकर मम्मी तुरंत बोलती है, नहीं मेरे बच्चे, मैं एडजस्ट कर लूंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वही इम्पोर्टेंट है। बाकी सबकी चिंता मत करो। मम्मी की तबीयत खराब थी, तब भी वो पूरे घर का काम अकेली करती है। वहीं चिराग अपने कमरे में वीडियो गेम खेलता रहता है। तभी मम्मी उसे देख लेती हैं। मम्मी तब तो चिराग को कुछ नहीं बोलती और कुछ दिन उस पर नजर रखती हैं। चिराग पूरे दिन वीडियो गेम में ही लगा रहता था। चिराग की मम्मी इन सब से परेशान होकर उससे बोलती है, चिराग, अब तो तुम कोई आउटडोर गेम भी नहीं खेलते हो, बस पूरे दिन वीडियो गेम्स खेलते रहते हो। तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, साथ ही दिमाग भी कमजोर हो जाएगा। और अब तो तुम वीडियो गेम खेलने के लिए झूठ भी बोलने लगे हो। मम्मी, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको लगता है कि मैं पूरे दिन बस वीडियो गेम खेलता हूँ, लेकिन मैं तो टाइम से ही गेम खेलता हूँ। मैं पढ़ाई भी करता हूँ
पर आपको ये सब नजर नहीं आएगा। बस आपको तो मुझे डांटना ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है चिराग, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खुद देखा है, अब तुम पढ़ाई सही से नहीं करते हो, होमवर्क भी नहीं करते। तुम्हारी टीचर का मेरे पास कॉल आया था। आज आने दो तुम्हारे पापा को, उन्हें सब बताती हूँ। शाम को पापा आते हैं, पर तब तक मम्मी के दिमाग से बात निकल गई। फिर मम्मी और पापा किसी और काम में लग जाते हैं, तो चिराग मौका पाकर फिर से वीडियो गेम में लग जाता है। मम्मी पापा तो काम में बिजी है। अच्छा होगा थोड़ी देर वीडियो गेम ही खेल लेता हूँ। वैसे भी मम्मी अब भूल गई है। अब वो क्या बताएंगी पापा को? बता भी देंगी तो मैं पापा को प्यार से मना लूंगा। ऐसा कहकर चिराग वीडियो गेम्स खेलने लगता है। तभी उसकी मम्मी फिर से उसे देख लेती है और बोलती है, ये चिराग ऐसे नहीं मानेगा। मुझे इसके पापा से ही इसकी शिकायत करनी ही पड़ेगी, वरना ये अपनी आंखें खराब कर लेगा। उसके बाद मम्मी पापा को चिराग के ज्यादा वीडियो गेम खेलने के बारे में बता देती है। आपने चिराग को वीडियो गेम्स दिलवा तो दिया, पर अब इसका नतीजा देखिए। इसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा है और वो अपनी पढ़ाई पर ठीक से ध्यान भी नहीं देता है। तुम तो सारा दोष मुझी पर दे रही हो, जैसे मैं अपने मन से उसके लिए वीडियो गेम लेकर आया था। अरे वीडियो गेम का आइडिया भी तो तुमने ही दिया था, वो भी चिराग की जिद पर, ताकि उसकी वजह से पड़ोसियों की शिकायतें खत्म हो जाएं। हाँ, कहा तो मैंने ही था, लेकिन मुझे क्या पता था कि बाहर जाने और शिकायतों की वजह से उसका बर्ताव, उसका झूठ बोलना और पढ़ाई ना करने जैसी नई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मैं सुबह ही उससे बात करता हूँ। अगले दिन सुबह के समय चिराग के पापा उससे बोलते हैं, बेटा चिराग, तुम्हारी मम्मी शिकायत कर रही थी, तुम आजकल पढ़ाई नहीं करते हो क्या? चिराग तुरंत गुस्से से बोलता है, पापा, मम्मी तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। मैं पूरे दिन पढ़ाई ही तो करता हूँ, थोड़ा बहुत वीडियो गेम खेलता हूँ, उसमें भी वो मुझे डांट देती है। पर बेटा, मम्मी कुछ बोलती है तो सोच समझ कर बोलती है, आप उनकी बात सुना करो। चिराग अब अपने पापा की बातों को अनसुना करके गुस्सा करता है और उल्टा जवाब देने लगता है। बस पापा, आप दोनों ऐसे ही करते हो, बेवजह ही मुझे डांटते रहते हो। अगर ऐसा ही करना था तो क्यों आपने वीडियो गेम दिलवाया? इससे अच्छा ना दिलवाते। चिराग ऐसा बोलकर गुस्से से वहां से चला जाता है, लेकिन ये सच था कि चिराग का ध्यान उसकी पढ़ाई से धीरे धीरे हटता जा रहा था और साथ ही साथ उसके दोस्त भी सारा दिन उसके साथ वीडियो गेम में लगे रहते थे। चिराग अब झूठ भी बहुत बोलने लगा था। एक दिन वो स्कूल जाता है, तब टीचर बोलती है, चिराग, अपना होमवर्क लेकर आओ। होमवर्क का नाम सुनते ही चिराग का मुंह उतर गया। तब वो धीरे से टीचर के पास गया और उनसे बोला, मैडम सॉरी, मैं होमवर्क नहीं कर पाया। ऐसा सुनकर टीचर गुस्से से बोलती है, क्यों? तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? मैडम, मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था, इसी कारण मैं होमवर्क नहीं कर पाया। मैं कल करके ले आऊंगा। चिराग, तुम आजकल बहुत बहाने बनाने लगे हो। अब अगर तुम्हें सच में बुखार था तो चलो, मैं तुम्हें कल तक का समय देती हूँ। कल तुम अपना होमवर्क करके आना, समझे? चिराग ने झूठा बीमारी का बहाना दिया, जबकि उसने पूरा दिन वीडियो गेम में ही निकाल दिया था। चिराग अब बीमार रहने लगा, उसकी आंखें कमजोर होने लगी। वो मम्मी से बोलता है, मम्मी, आजकल मुझे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता, सर में भी दर्द होता है। बेटा, तुम पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलते हो, तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई होगी। चलो, कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अगले दिन चिराग अपनी मम्मी के साथ आंखों के डॉक्टर के पास जाता है। उसकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं, तो डॉक्टर ने उसे चश्मा पहनने को बोला। दोनों घर चले जाते हैं। तब मम्मी बोलती है, देखा, ज्यादा वीडियो गेम्स खेलने का नतीजा, आंखें कमजोर हो गई, इसी कारण सर में भी दर्द होता होगा। बेटा, अब तो मेरी बात सुन ले, अपना वीडियो गेम कम कर दे, वरना तुम और बीमार पड़ जाओगे। चिराग अपनी मम्मी की बातों को अनसुना करते हुए बोलता है, ठीक है मम्मी, कम कर दूंगा। फिर कुछ दिन बाद चिराग के स्कूल में टेस्ट शुरू होने वाले थे, जिसकी तैयारी चिराग को करनी थी। पर वो अपने मैजिकल वीडियो गेम से दूर नहीं होना चाहता था, तो वो अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी, कुछ दिनों में मेरे टेस्ट चलने वाले हैं, तो अब से मैं कमरे में बैठकर ही पढ़ाई कर लूंगा। आप प्लीज मुझे खाना पानी सब कमरे में ही देना। ठीक है बेटा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना,
पर पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगाना। चिराग किताबें लेकर कमरे में बैठ गया, लेकिन पढ़ाई के बदले वो वीडियो गेम में ही लगा रहा और नतीजा ये हुआ कि वो टेस्ट में फेल हो गया। अब चिराग के दोस्त उसका मजाक बनाने लगे। देखो ये चिराग कितना कमजोर है, इतने आसान टेस्ट में भी फेल हो गया। होगा भी क्यों ना, पूरे दिन बस वीडियो गेम ही खेलता रहता है। तभी चिराग गुस्से से बोलता है, तुम लोग खुद मेरे घर आकर वीडियो गेम्स खेलते थे, अब यहाँ मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हाँ तो हम फ्री टाइम में ही खेलते थे, ऐसा थोड़ी है कि हम तेरी तरह पूरा दिन बस वीडियो गेम ही खेलते थे। हम पढ़ाई भी करते थे, इसीलिए तो हम तेरी तरह फेल नहीं हुए। चिराग ये सब सुनकर उदास हो जाता है और उसी उदासी में अपने घर की तरफ चल देता है। घर जाते ही वो बेहोश हो जाता है। उसके मम्मी पापा उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर देखिए ना, मेरे बेटे को अचानक क्या हो गया, ये बेहोश हो गया। ओके, आप लोग इंतजार करिए, हम इनका चेकअप करके बताते हैं। डॉक्टर चिराग का चेकअप करते हैं और कुछ देर बाद वो उन्हें बताते हैं, देखिए आपके बेटे की दिमाग की नसें कमजोर हो गई हैं, ये फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता क्या? आजकल के बच्चे वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते और नतीजा यही होता है, बच्चे अपने शरीर को खराब करने वाली चीज को मैजिकल वीडियो गेम्स मानते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैजिकल वीडियो गेम्स से ही हमारे बच्चे अपनों से दूर हो गए, चिड़चिड़े होने लगे, हर बात पर गुस्सा करने लगे हैं, यहाँ तक कि उल्टा जवाब तक देने लगते हैं। इसमें बच्चों की गलती के साथ साथ पेरेंट्स की भी गलती होती है, जो अपने बच्चों को इतना समय नहीं दे पाते जितना उन्हें देना चाहिए। वो हमेशा अपने काम के चक्कर में बिजी या ज़्यादातर परेशान ही रहते हैं। घर जाते हैं तो ये सोचते हैं कि बच्चों को मोबाइल या वीडियो गेम्स दे दो, जिससे वो उन्हें परेशान नहीं करेंगे, और इसी कारण बच्चे अपने गेम्स को मैजिकल मानकर उन्हें अपनी दुनिया बना लेते हैं। डॉक्टर की बातें मम्मी पापा ध्यान से सुनते हैं। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि इसमें उन दोनों की भी उतनी ही गलती है जितनी चिराग की। आपने सही कहा डॉक्टर, बच्चे अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, वो बाहर नहीं आते तो कुछ सीख नहीं पाते। जी, बच्चे आपस में खेलते वक्त जो सबके साथ समय बिताते हैं, वो समय भी उन्हें दूसरों के साथ जोड़ता है, पर मैजिकल वीडियो गेम्स के कारण ऐसा कुछ नहीं हो पाता। वो अपने गेम के राजा होते हैं और उसे ही हकीकत मानकर उसका अटूट हिस्सा बन जाते हैं। जहां उन्हें कोई तंग नहीं कर सकता, उनके हिसाब से चीजें होती है। ये वीडियो गेम्स सच में बच्चों के लिए मैजिकल वीडियो गेम्स बन गए हैं, जो उन्हें अपनों से दूर ही कर देते हैं। इसके कारण लाखों बच्चे मानसिक बीमार हो जाते हैं, उनका दिमाग कमजोर हो जाता है, यहाँ तक कि माइग्रेन, ट्यूमर, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी आजकल बच्चों को हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो अब अपने बच्चे को इस मैजिकल वीडियो गेम से दूर ही रखूंगी, और अगर कभी खेलने भी दूंगी तो सिर्फ अपने साथ बैठकर खेलने दूंगी। यही सही तरीका है अपने बच्चों को इस मैजिकल वीडियो गेम्स से दूर रखने का। कुछ दिन हॉस्पिटल में इलाज करवाकर चिराग घर आ जाता है। तब उसके मम्मी पापा उससे बोलते हैं, चिराग, आप सही हो? अब तो कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा चिराग, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी पापा, बोलिए। बेटा, हमें किसी भी चीज की आदत नहीं डालनी चाहिए। वीडियो गेम्स का ही नतीजा है कि तुम्हारा रिजल्ट इतना गंदा आया है, यहाँ तक कि तुम बीमार तक पड़ गए। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हें अनफिट, अनहेल्दी रहना है या स्मार्ट और तेज बनकर अच्छे से लाइफ जीनी है। चिराग हॉस्पिटल की बातों को याद करके अपने माता पिता से बोलता है, मम्मी पापा, अब मैं समझ गया हूँ, हमें किसी भी चीज की आदत नहीं डालनी चाहिए, इससे हेल्थ खराब होती है। अब मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि मेरे दोस्त मेरा मजाक ना बना पाए। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मैंने जो आप दोनों के साथ बुरा बर्ताव किया उसके लिए। चिराग की मम्मी उसे गले लगाकर बोलती है, हाय मेरा बेटा, तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई, मेरे लिए यही काफी है। अब चलो डिनर कर लो। हॉस्पिटल का खाना, दवाई, इन सब से मेरा बेटा ऊब गया होगा ना? हाँ मम्मी, प्लीज कुछ अच्छा सा बना दो, बहुत भूख लगी है। तीनों ने खुशी से डिनर किया। उस दिन के बाद से चिराग ने नियमित रूप से हर चीजों को समय देना शुरू कर दिया। उसके बाद से टाइम से ही वो अपने मैजिकल वीडियो गेम्स खेलता और टाइम से ही पढ़ाई भी करता और साथ ही मम्मी की हेल्प भी करने लगा।
अब उसकी लाइफ बिल्कुल ठीक हो गई थी और वो फिर से पढ़ाई में अच्छा हो गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बच्चों को सुख सुविधा देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, हमें इन बातों पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि बच्चे आजकल की नई टेक्नोलॉजी या स्क्रीन टाइम पर जरूरत से ज्यादा समय तो नहीं बिता रहे। कहीं बच्चों की चाहत में आकर हम उनकी आदतों को गलत दिशा में तो नहीं मोड़ रहे। बच्चों, हमें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा आदत नहीं डालनी चाहिए, वरना उससे हमें मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का नुकसान हो सकता है। कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।